नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आपका फिर से वेलकम करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो संजय पीठाधीश में। मित्रों, समय समय पर हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ हमारे इस YouTube चैनल पे देते रहते हैं। काफ़ी महीनों से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप तक सटीक, शास्त्रयुक्त और संपूर्ण विधि विधान वाली जानकारी पहुँचे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको वो जानकारियाँ देंगे जो आप शायद पहली बार सुनेंगे या बहुत कम सुनी होगी। इस बार जो हम आपको जो विशेष जानकारी देने जा रहे हैं वो हनुमान जी बालाजी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है पूरे देश में, विश्व में। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ और इसी हिसाब से ये जयंती मनाई जाती है। अब इस बारे में हम आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे दुनिया की भारी से भारी तंत्र बाधा, मंत्र बाधा या आपके खिलाफ किसी ने षड्यंत्र किया है तो वो उसका निवारण हो सकता है। जी हाँ, ये जो निवारण है ये ऐसे तो आप किसी भी मंगलवार को, शनिवार को कर सकते हैं, लेकिन चूंकि चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती होती है तो हनुमान जी का सारे वर्ष भर का जो बल होता है वो इस चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा हनुमान जयंती पे आता है। आपको क्या करना है, बहुत ही एक सरल हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ऐसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जो 100 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। ये बात तो सही है, ये आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को दूसरे ही दिन से उसका फल चाहिए और उसकी मनोकामना सिद्ध करनी है, क्योंकि ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है, जो सही रूप से और सही शास्त्रोक्त और विधि के विधान के आधार पर, यहाँ तक कि मन मैला रखे हुए कोई साधना नहीं करनी चाहिए। जो सही हो वही इच्छा मनोकामना हनुमान जी पूर्ण रूप से पूरी करते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं देंगे। कई लोगों को आपने देखा और सुना भी होगा कि मेरे से ये लड़की जो है आजकल विद्रोह कर रही है, या फिर ये स्त्री के साथ में मेरा संबंध अच्छा नहीं है तो हनुमान जी का अनुष्ठान कर ले, तो वो संभव नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, हनुमान जी की जो साधना है वो वही व्यक्ति कर सकता है जो कम से कम 4 नियम हनुमान जी के जैसे पाले। जी हाँ, ये 4 नियम ये है। एक तो पर स्त्री से दूर रहना है, दूसरा किसी को गलत शब्द बेवजह नहीं बोलना है, तीसरा कोई नशा पता, शराब या किसी भी तरह की ड्रग्स नहीं लेता हो, और इसके साथ वो अपने ब्रह्मचर्य का भी पालन करता हो। वही व्यक्ति हनुमान जी की साधना से मनोकामना सिद्ध कर सकता है। गृहस्थी भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये चारों चीज़ें उनके ऊपर लागू होनी चाहिए। शराब या किसी व्यसन से या ड्रग्स वगैरह से दूर हो, किसी का बेवजह हृदय न दुखाया हो या न दुखाए भविष्य में। तीसरा, एक पत्नी व्रता हो, यानी सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही उसके संबंध होने चाहिए, पर स्त्री से, लंपटगिरी से वो दूर रहता हो। और जो चौथा है वो है ब्रह्मचर्य का पालन। ठीक है, अब हम आपको ये बता रहे हैं शादीशुदा व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, तब ही वो हनुमान जी की साधना से अपने कार्य सिद्ध कर सकता है। अब करना क्या है, इस बार जो चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा है, जो हनुमान जयंती है, वो 2 अप्रैल को है। आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। को क्या चाहिए, सुख शांति का भाव चाहिए, तो वो ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 में प्रातःकाल उठे, स्नान आदि से निवृत्त हो, शौच आदि से निवृत्त होने के बाद स्नान करे, अपना प्रतिदिन का पूजा पाठ धर्म ध्यान करे, और हनुमान जी की प्रतिमा है तस्वीर के सामने उनका धूप दीप नैवेद्य अर्पण करे, उनको पुष्पमाला अर्पण करे और सिंदूर से तिलक करे, एक दीपक लगाएं और हाथ में गंगा जल लेकर वो मन में ये प्रार्थना करे। संस्कृत आनी जरूरी नहीं है, संस्कृत का हिंदी अर्थ भी वही होता है जैसे दुर्गा सप्तशती है, पूरी संस्कृत में है, लेकिन उसका अनुवाद भी है। आप चाहे हिंदी पढ़ो चाहे संस्कृत पढ़ो, फल आपको आपके भाव के आधार पर 100% मिलेगा। तो करना क्या है, ये धूप दीप नैवेद्य करने के बाद, दिया लगाने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करनी है,
गणपति का सबसे पहले ध्यान करना है और हाथ में गंगा जल लेकर भगवान बालाजी महाराज हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मैं 100 बार आज पाठ करूंगा, 100 बार पाठ करूंगा और मेरी ये मनोकामना है जो पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद आप गणपति भगवान का पूजन करने के बाद हनुमान चालीसा धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। याद रखिएगा, हनुमान चालीसा को कभी भी तेज गति से न पढ़े, क्योंकि तेज गति से ऐसे पढ़ते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती लोग, यानी कि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे। उसके एक एक दोहे में, चौपाई में बहुत अर्थ है, उन अर्थों को भी समझिए। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती लोक उजागर, आराम से शांति से पढ़िए। और भी कोई शांति वाली आपको भाषा आती हो तो उस तरह से आप हनुमान चालीसा पढ़िए। आपको हनुमान चालीसा धीरे धीरे पढ़नी है, फास्ट नहीं पढ़नी है। उससे क्या होगा कि हनुमान जी बड़े प्रसन्न होंगे और शांति से कार्य का फल तुरंत मिलता है। तो सुबह 4 से 6 में ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 6 में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपना निवृत्त होइए शौच आदि से, स्नान आदि से, भगवान के पूजन से। फिर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर लाल आसन बिछाना है और कपड़े भी आपको लाल पहनने हैं। और फिर संकल्प छोड़िए कि मैं दिन भर में आज रात तक, आज रात्रि तक 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। मैं ये पूजन इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए ये संकल्प कर रहा हूँ कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण करे। ध्यान रखिएगा, मनोकामना अच्छी होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए। आप मान के चलिए रात तक आपने जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लिया और बाद में गुड़ और चने का हनुमान जी के सामने प्रसाद भोग लगाइए या लड्डू का भोग लगाइए, आपके अगले ही दिन से वो कार्य बनना शुरू हो जाएगा। आप मान के चलिए ऐसा प्रतिफल आपको मिलेगा हनुमान जयंती के दिन 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करने का। आप वो कीजिए। जैसे ही 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए, भगवान को भोग लगाइए, या तो लड्डू का या फिर गुड़ और चने का, और फिर भगवान हनुमान जी की आरती वगैरह कीजिए, प्रसाद भक्षण कीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपका बहुत आभार कि आपने मेरा ये कार्य निर्विघ्न रूप से संपूर्ण करवाया। आप मान के चलिए दूसरे दिन से ही आपको फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और ऐसा फल मिलेगा जो आपकी कल्पना से परे होगा। आप ये कीजिए, हनुमान जयंती के दिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ का ये अनुष्ठान कीजिए, आपको लाभ होगा। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।